Hello, aspirants. Big news from UPSC. The much awaited EPFO 2025 recruitment notification is out. If you are targeting government jobs, stay with me as we decode the key details of this golden opportunity. इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम दो पोस्ट के बारे में बात करेंगे, पहला ईओएओ के बारे में और दूसरा एपीएफसी। ईओएओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, और एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए, ये तो हो गई आपकी पोस्ट की बात। अब हम जान लेते हैं यूपीएससी और ईपीएफओ क्या चक्कर है भला। तो जानिए, देखिए, समझिए। यूपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो गई और ईपीएफओ आपका रिक्रूटिंग बॉडी हो गई। जो और ये दो जो मैंने अभी मेंशन किया, ईओएओ और एपीएफसी, ये पोस्ट हो गई हैं। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है? चलिए, तो आगे चलते हैं और जान लेते हैं वैकेंसी का ब्रेकडाउन। तो आपके सामने ये जो नजर आ रहा है, ये ईओएओ के लिए है। हम इसमें देख पा रहे हैं टोटल 156 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को अलग अलग जो भी आपका रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी को 78, ईडब्ल्यूएस को 1, ओबीसी 42, एससी 23, एसटी 12 एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 9। और ये बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो आप ये जब नोटिफिकेशन देखेंगे, पढ़ेंगे खुद से, तो आप जान पाएंगे। तो आप देखते हैं पे स्केल। देखिए, ईओएओ के लिए और एपीएफसी दोनों के लिए पे स्केल डिफरेंट है। ठीक है, अब सैलरी यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, वी ऑल नो इट, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ईओएओ के लिए लेवल 8। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है ना। 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एसटी एंड 40 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, राइट? अब आगे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, इसमें सिर्फ आपसे जब हम अभी ये देखिए, समझिए, अभी हम सिर्फ ईओएओ की बात कर रहे हैं, अभी एपीएफसी के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ईओ के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक, कोई स्पेशल आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आगे चलते हैं। ड्यूटीज, काम क्या है ना, काम क्या करना होता है। तो यहाँ पर ड्यूटीज इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन की हुई है। देखो, आप आगे जब हम आगे बढ़ेंगे नोटिफिकेशन में, तो पाएंगे कि जो दोनों ही पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब आप बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर रिकवरी, अकाउंट्स, पेंशन, लीगल और आईटी रिलेटेड काम होता है। इंक्वायरी कंडक्ट करना, क्लेम्स को सेटल करना, है ना। ये मेजरली आपका फील्ड इंस्पेक्शंस करते हैं, है ना। बैंक स्टेटमेंट्स को रिकॉन्साइल करना वगैरह वगैरह, ये सब काम हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एपीएफसी थोड़ा हायर लेवल का रोल हो जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल और पॉलिसी रिलेटेड काम आपको देखने को मिलता है। दोनों ही पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही रेप्यूटेड, ट्रांसफरेबल और अथॉरिटी वाली जॉब्स मानी जाती हैं। ठीक है, और अभी आगे फर्दर हम जब देखेंगे तो एक मतलब वो डिजायरेबल हो जाएगा। जो एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो डिजायरेबल वहां पर होगा, कंपल्सरी नहीं होगा। वो वहीं पर डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले ये देख लीजिए कि पोस्ट यहाँ पर आपको परमानेंट ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए। ओके, या ये अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसी है, जिसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है। और पे स्केल मैंने कहा था डिफर करेगा, तो यहाँ पर देखिए लेवल 10 है इन केस ऑफ एपीएफसी, वहां पर अलग लेवल मेंशन था।
ठीक है। एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रही थी अभी यहाँ पर, वो देखिए इन्होंने यहाँ पर देखो, डिग्री तो आप किसी भी सब्जेक्ट में सेम जैसा दूसरी पोस्ट के लिए है, इसमें भी वही क्राइटेरिया आता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऊपर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो चलेगा, ठीक है, नहीं है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है। ड्यूटीज वी हैव ऑलरेडी मेंशन, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पर ग्रुप ए, हाँ देखिए, ये ग्रुप ए पोस्ट देखने को मिलती है, और जो दूसरी है ईओ एओ, वो आपका ग्रुप बी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है 29 जुलाई से, और इसकी जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, वो इन्होंने मेंशन की हुई है 18 अगस्त, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। और एक और ध्यान में देने वाली बात ये है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम का जो प्रोविजन है एज पर रूल्स यहाँ पर मेंशन्ड है, और उनके लिए कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं। तो नोटिफिकेशन में आगे आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे अपेंडाइसेस भी दिए गए हैं, जिसमें डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शायद 7 हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे। और उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस, फिजिकल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होगा, और अलग अलग कास्ट के लिए जो सर्टिफिकेट हैं उनका क्या फॉर्मेट है, एज रिलैक्सेशन के रूल्स, तो वो डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। वो अलग से पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, मूविंग ऑन। आगे आप देखेंगे तो अब थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं एग्जाम का एक्चुअली है क्या। तो देखिए ये पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एक और ध्यान में रखने वाली बात, आपने देखा होगा, ये काफी चर्चा में भी है इस बार, कि उन्होंने यूपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। वो किस बदलाव की बात कर रहे हैं? देखो, ये एक रेगुलर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है, है ना। ये हर साल नहीं कंडक्ट किया जाता है। तो लास्ट जब ये कंडक्ट हुआ था 2023 में, तो दोनों पोस्ट के लिए मॉर्निंग शिफ्ट और आई बिलीव आफ्टरनून शिफ्ट, दो डिफरेंट शिफ्ट कंडक्ट किए गए थे, और उनके थ्रू रिक्रूटमेंट हुई थी। यानी दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेपर थे, और सिलेबस भी डिफरेंट डिफरेंट थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में, न्यूली रिलीज नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, सीआरटी, ठीक है। यानी दोनों के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। आप ये जो एफ पॉइंट है ये खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाउट्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आगे देखिए, इसमें स्कीम और सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होंगे, और एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और आप जब डिटेल में देखेंगे तो अभी तक तो 120 क्वेश्चंस पूछते थे, है ना। तो वही सब क्राइटेरिया है। बाकी कब एग्जाम कंडक्ट होगा, कब चीजें होंगी, वो ये आपको टाइमली इंटीमेशन उसका दे दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा ही। तो बी पेशेंट, है ना, अपना धैर्य बना के रखिए। अभी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो सिलेबस ये देखिए, इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, और ये करंट इवेंट्स की इन्होंने बात कर दी, ठीक है। अब देखिए वेटेज, वेटेज का आपको ध्यान में रखना होगा। ये सिर्फ 2 स्टेज का प्रोसेस होगा इसमें। स्टेज 1 जिसमें कि आपका सीआरटी यानी रिटन टेस्ट होने वाला है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड है। और स्टेज 2 में आपका सीधे इंटरव्यू होगा। जो जो क्वालिफाई करेंगे स्टेज 1 को, वो आगे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लेकिन उसका वेटेज यहाँ पर क्या होगा, तो वेटेज आपको देखने को मिलेगा सीआरटी और इंटरव्यू का 75:25, ठीक है। उसके बेसिस पर फिर आपका फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा। यानी 75 जो पार्ट होगा वो आपका सीआरटी, और 25 पार्ट आपका इंटरव्यू।
वाला होगा और उन दोनों को मिला के आपका एक फाइनल स्कोर बनाया जाएगा जिसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है ना कि हर एक कैटेगरी के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स दिए हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि आपको लेके ही आना पड़ेगा। जो जो स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड दिए हुए हैं जो कि उनको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो और नहीं समझ आता है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, मैं एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगी। दूसरा, अभी ये देखिए 78 सेंटर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं आपका कौन सा नियर बाय सेंटर होगा। और ये देखिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे है। एक बार सेंटर की जो लिमिट है वो फुल हो जाती है तो वो उसे फ्रीज कर देंगे। तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल अप कीजिए। आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे? यूपीएससी की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाइए, वहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए और अपना फोटो, सिग्नेचर और जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे वो सब वहाँ पर आप फिल करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। अब फी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है और कुछ वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में फीमेल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्पशन है। बाकी अगर आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 25 रुपीज फी सबमिट करनी होगी और अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ₹50 आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, और कुछ ध्यान में रखने वाली बात, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके तभी चेक होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, सीआरटी या आपका जो एग्जाम है यानी रिटन एग्जामिनेशन, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा। मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस एग्जामिनेशन सेंटर में स्ट्रिक्टली बैंड है ऑब्वियसली। और फोटो आईडी लाइक आधार, पैन या फिर वोटर आईडी कार्ड वो आपको कैरी करना होगा। वो सभी डिटेल्स आपकी जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी मेंशन होंगी। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स ये थी यूपीएससी की ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025 की फुल डिटेल। अगर आप यूपीएससी के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और प्रेस्टिजियस जॉब चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। Also, hit the like button if this video helped you, share with your fellow aspirants, and don't forget to subscribe for more details. All the best for your preparation. Keep growing. Jai Hind.